अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में चुनावी बुगुल अभी बजना बाकी है, लेकिन नेता अभी से मैदान सियासत में आ चुके हैं। एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला जारी है। एक दूसरों को पार्टी से निकालने और एक दूसरों को पार्टी में बुलाने का सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो गया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तरह तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी रैलियों पर रैलियां लगातार करते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी मुकम्मल तौर पर मैदान सियासत में कदम रखा हुआ। अखिलेश यादव, मायावती और बीजेपी की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। इस बीच सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में सवाल गर्दिश कर रहा है कि 2023 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर कोई दूसरी सरकार बनेगी। इस वक्त जो माहौल है यूपी का, ऐसे और जिस तरीके से किसानों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, ऐसे में बीजेपी की वापसी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों में जितना इख्तलाफ है, समाजवादी आरएलडी अलग है, मायावती अलग है, कांग्रेस अलग है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। दूसरी छोटी छोटी पार्टियां मौजूद है। इन सब के दौरान, इन सब के दरमियान लोगों के जहनों में कन्फ्यूज़न है कि होगा तो क्या होगा। इस दौरान जो 2-3 अहम अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती को खुलेआम चैलेंज किया है। मामला क्या हुआ है कि मुख्तार अंसारी, जिनका उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम में और ख़ासतौर पर गाज़ीपुर और ईस्ट यूपी का जो इलाका है, वहाँ मुख्तार अंसारी का अपना एक दबदबा है, जलवा है। मुख्तार अंसारी की अपनी एक पार्टी भी है, कौमी एकता दल। मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, वो इस वक्त मायावती की पार्टी से लोकसभा के एमपी हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है सिबगतुल्लाह अंसारी, उन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, मायावती का पारा चढ़ गया और मायावती ने एक ऐलान किया। मायावती ने कहा कि किसी भी मुख्तार फैमिली के गुंडे को हम असेंबली चुनाव में टिकट नहीं देंगे। एक तरह से मायावती का ऐलान है कि मुख्तार अंसारी, उनकी फैमिली और उनके ख़ानदान के जो लोग भी हमारी पार्टी में मौजूद हैं, उन सब को हम निकाल देंगे। दरअसल मायावती का मैसेज था। मायावती को सिबगतुल्लाह अंसारी का समाजवादी पार्टी में जाना मंजूर नहीं हुआ, पसंद नहीं है। वजह क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी और उनके ख़ानदान का ईस्ट यूपी की कम से कम 15-20 सीटों पर अपना रोबो दबदबा है और ये फैमिली जिस पार्टी के साथ होती है उसी को वोट जाता है। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि मुख्तार अंसारी भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं या वो अपनी पार्टी का अलायंस कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। इस दौरान जब मायावती का बयान आया कि किसी भी मुख्तार फैमिली के गुंडे को हम टिकट नहीं देंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि मुख्तार अंसारी और उनके ख़ानदान के लोग जहां से चाहे MIM के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी में उनका खैर मकदम है। असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों सवालों के घेरे में है और जो सवाल उन पर सबसे बड़ा उठ रहा है वो है अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल करने का। अतीक अहमद कई मरतबा समाजवादी पार्टी से MP रह चुके हैं। यूपी की सियासत में उनका भी बड़ा नाम है। अतीक अहमद इस वक्त जेल में है, लेकिन उनकी वाइफ और उनके लोगों ने MIM को ज्वाइन कर लिया और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव होने वाला विधानसभा का, उसमें वो अहम किरदार निभाने वाले हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में देखें तो एक बड़ा नाम है जो उनकी पार्टी से जुड़ गया है, लेकिन अपने ही लोग वैसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल करने वाले भी हक बजाने में सवालों के घेरे में, इसलिए कि आज से कई साल पहले, यानी तकरीबन 2007 या 2008 का मामला है, जब उत्तर प्रदेश के एक इलाके में एक मदरसे में कुछ लड़कियों के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था। ज़बरदस्ती उन्हें मदरसे से अगवा किया, उनका रेप किया और जिन लोगों ने मदरसे में जाकर रेप किया था वो अतीक अहमद से मिले हुए थे, वो अतीक अहमद के आदमी थे। इसलिए अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने भी निकाल दिया था, स्टेज शेयर नहीं करने दिया था, उसके बाद टिकट नहीं दिया। अब इस वजह से लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की कि एक शख्स जिसका कैरेक्टर इतना घटिया था, उसको असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया, कैसे शामिल किया। ओवैसी की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच को लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। बाराबंकी में केस दर्ज हुआ है और भी दूसरी जगहों पर केस दर्ज हुआ है। वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में एक रैली को खिताब करते हुए बाराबंकी में शहीद होने वाली मस्जिद का जिक्र किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातचीत चल रही थी। दिल्ली में उनको हटाने का चर्चा हो रहा था। योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी मस्जिद को शहीद करवा दिया, ऑफिसरों को ऑर्डर किया और अपनी गर्मी दिखाए कि देखो हम मस्जिद को गिरा सकते हैं, तुम लोगों ने एक मस्जिद को गिराने में इतना टाइम लिया और हमारे यहाँ तो फटाफट मस्जिद गिर गई है। तो इसी वजह से उनकी तरक्की हुई या दोबारा उनको CM के दर्जे पर बाकी रखा गया।
वैसे के इसी बयान की वजह से उन पर केस दर्ज हो गया और कहा गया है कि उन्होंने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की शान में गुस्ताखी की है। और जो उनका मामला था फिरका वाराना मामला था, दो कम्युनिटी के दरमियान उन्होंने फसाद भड़काने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और चीज़ का जानना ज़रूरी है कि अभी हाल ही में महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद किसानों की इतनी बड़ी रैली के बाद क्या असर है उत्तर प्रदेश में। पिछले दिनों हम लोग उत्तर प्रदेश गए भी थे, उसकी वीडियोज़ और जो सर्वे है वो आप यूट्यूब पर जल्दी देख सकेंगे। हमने जो कुछ महसूस किया कि किसानों की महापंचायत के बाद कुछ तब्दीली आई है, लेकिन जाटों के अंदर, जाटों में कुछ तब्दीली आई है और जाट अब बड़ी तादाद में योगी सरकार या बीजेपी के खिलाफ नज़र आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मोदी सरकार या योगी सरकार ने हम पर एक तरह से जुल्म किया है, किसानों के हुकूक को उन्होंने दबाने का काम किया है, इसलिए अगली मरतबा ये सरकार नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वेस्ट यूपी में ही जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरी बरादरी के लोग हैं, उसमें की अच्छी खासी आबादी अभी भी बीजेपी के साथ है। लेकिन सबके बावजूद किसानों की महापंचायत ने असर किया है। अगर इसी तरह किसानों की महापंचायत हर जिला में वेस्ट यूपी में होती रही तो हो सकता है उसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल किसान महापंचायत ने असर किया है, लेकिन उतना भी नहीं जितना इसका असर होने की उम्मीद थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।